हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिए, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। ध्यान से समझें। यहाँ पर मान लेते हैं MRP जो है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है वह मान लेते हैं 100 रुपया। अब कह रहा है कि देखिए अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, छूट देगा तो 10% मतलब 100 में से 10, यानी इस 100 का ऐसे समझिए 100 का 10% छूट, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 90, यानी 100 का 90% निकालिए। ठीक, देखिए ये 100 कट जाएगा तो बराबर कितना 90। फिर भी कह रहा है कि 12.5% का लाभ होता है। ठीक, तो इस 90 का, ये 90 जो है सेलिंग प्राइस है। तो अब देखिए अगर मान लेते हैं वस्तु का मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया और 12.5% लाभ है, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 112.5%। ठीक, और ये भी सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से समझिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सेलिंग प्राइस ऊपर में रखिए पहले 90 और 12.5% लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे तो 112.5। ठीक, गुणे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो 100 ना हुआ है कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 माने हैं, कॉस्ट प्राइस 100। तो इस 100 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा। ठीक, देखिए 5 से 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 5 25, 5 से ये कट जाएगा तो 180 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 चौका 20, 5 25, 5 से ये काट दीजिए 25, 5 दूना 10, 0, यानी 20 मरतबे। अब देखिए 45 चौका कितना हो जाएगा 180, 4 गुने 20 बराबर कितना 80, यानी यहाँ पर समझिए कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि उसे कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत। तो देखिए खरीदा है 80 रुपया में, अब बेचा है 100 रुपया में। ठीक, यानी जब वह डिस्काउंट नहीं देता है यानी अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो अंकित मूल्य ये है, तो खरीदा है 80 में या बेचा है 90 में, तो कितना लाभ हुआ 100 में से 80 घटा लीजिए तो ये लाभ हो गया 20। इसे प्रतिशत में लाना है तो कैसे लाएंगे, देखिए लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट कितना है 20, तो 20 गुने 100। प्रतिशत में लाने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 करते। अब बट्टे में कॉस्ट प्राइस CP, तो CP कितना 80, तो 80 से भाग दीजिए। देखिए 20 चौक 80, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25% आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर काम बराबर होता है यानी वर्क बराबर होता है W फॉर वर्क, यानी काम बराबर होता है M इंटू D। M मतलब आदमी की संख्या और D मतलब दिनों की संख्या, यानी आदमी की संख्या और दिनों की संख्या से गुना कर दिया जाए तो ये कुल काम निकलता है। तो यहाँ पर देखिए एक पुरुष कह रहा है 20 दिन में काम करता है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर पुरुष के लिए M लेते हैं, तो 1 M
गुने 20 यानी दिन की संख्या, तो ये काम हो गया। इसी काम को कह रहा है एक महिला 30 दिन में करता है, तो यहाँ पर बराबर होगा, यही काम है तो बराबर। तो एक महिला के लिए हम यहाँ पर W लेते हैं, ठीक है। तो W गुने 30, देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो M बट्टे में W हो जाएगा, ये W नीचे आ जाएगा, ठीक है, M के नीचे, और ये 2 इस 3 के नीचे आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आदमी और औरत का कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया, यानी M/W बराबर 3/2 याद रखिए। यहाँ पर आदमी और औरत का कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में यहाँ पर या तो ये वाला काम लेंगे या ये वाला, दोनों काम बराबर है, तो दोनों में से कोई भी उठा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये उठा लेता हूँ, तो एक पुरुष मतलब M गुने D मतलब 20, ये काम हो गया। इसी काम को कर रहा है कितना, 2 पुरुष, तो 2 पुरुष यानी 2M, और मतलब होता है जोड़, और मतलब जोड़ यानी 2 पुरुष और 3 महिला मिल करके, तो 3 महिला मतलब W, ये मिल करके कितना दिन में करेगा, तो मान लेते हैं दिनों की संख्या लगता है D। अब इसे हल कीजिए, M के जगह पर ये 3 रखना है, तो 3 गुने 20 बराबर 2 गुने M के जगह पर 3 जोड़ 3 गुने W के जगह पर ये 2 रखना है, ठीक, इनटू दिनों की संख्या निकालना है, तो D मानने हैं, तो D देखिए 3 गुने 20 बराबर, देखिए 2 तिया 6 और ये 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 12 गुने D। देखिए 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से 4 पंचे 20, 3 3 कट जाएगा, तो D बराबर कितना आया 5, यानी कितने दिन में करेगा 5 दिन में। ये आपका देखिए ये आपका D आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए PQR एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकता है। P कार्य शुरू करता है, Q 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन तक कार्य करता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर P कह रहा है, Q कह रहा है, R कह रहा है, तीनों काम कर रहा है। इसका जो काम करने का दिन है 40 दिन का रहा है, एक काम 40 दिन में करता है, और ये 90 दिन में करता है Q, और R जो है 36 दिन में काम करता है। अब देखिए टोटल काम निकालने के लिए इस तीनों का लघुत्तम लेंगे, 40, 90, 36, तो ये हो जाएगा 360। अब देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे, सभी का कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 40 से भाग देंगे तो P का एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा, तो 4 × 36, तो 9 चौक 36, इसका 4 और ये 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि P कार्य शुरू करता है, Q 7 दिन बाद उनके साथ में शामिल होता है, तो 7 दिन तक P तो अकेला काम किया होगा, तो P का कार्य क्षमता कितना है 9, तो इस 9 को 7 से गुना कर दीजिए, तो ये 63 काम, 9 सत्ते 63 काम अकेला करेगा। अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो एक दिन और करेगा, 7 दिन ये हो गया, तो एक दिन ये दोनों P और Q एक दिन ये दोनों करेगा मिल करके, तो 9 और 4 कितना 13 काम जो है 9 और 4 यानी P और Q का कार्य क्षमता कितना है 9 और इसका 4, तो दोनों का कार्य क्षमता जोड़ेंगे तो 9 4 13,
13 से क्या करना है, एक दिन और करेगा दोनों मिल करके, तो 1 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 13। इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो देखिए 3 3 6 और 6 1 7, 76 काम जो है समाप्त हो गया। अब 8 दिन के बाद जो है आर आएगा, तब जाकर के पी क्यू आर तीनों काम चालू करेगा। ठीक है, तो अब शेष काम कितना रह जाएगा वो निकालना है पहले, शेष काम। ठीक, तो क्या करना है, 360 में से 76 काम घटा लीजिए, तो देखिए 4 और ये 15, 15 में से 7 तो 8, ये 284 काम अब शेष रह गया। इस शेष काम को अब सभी कोई मिल के करेगा। ठीक है, पी क्यू आर, तो सभी का कार्य क्षमता जोड़ लीजिए, तो देखिए 9 4 13 और 10 23 आ रहा है इसका कार्य क्षमता। इसका कार्य क्षमता टोटल कितना, 23। इस 23 से क्या करना है, 284 को भाग दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए 284 को भाग देना है 23 से, देखिए 23 एकन 23, 5 पर 4, देखिए 23 दूना 46। ठीक, देखिए 14 में से 6 तो 8, ये कट गया, यानी यह आएगा आपका 12.8/23 दिन। ठीक है, यानी आर कितने दिन तक काम करता है, 12.8/23 दिन, यही आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।